Thank you, Jesus. प्रेम करते यीशु। मनोज से फीडबैक। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Father, we love you. We thank you for your presence in this place, Lord. पिता हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए इस जगह पर जो है उसके लिए आपका धन्यवाद। We thank you for your faithfulness in our lives, Father. आपके विश्वास योग्यता जो हमारे जीवन में है प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद। We thank you that you are alive and your works prove that you are alive, Lord. कि आपके जीवित कामों के द्वारा हमको ये विश्वास होता है कि आप जीवित परमेश्वर है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Holy Spirit, we yield ourselves to you, Lord. पवित्र आत्मा, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Feedback, but thank you, Jesus. We love you, Lord. धन्यवाद यीशु। Is there anyone here with like some pain in one side of your hip? आपके कमर के एक साइड में किसी को दर्द हो रहा है, ऐसा कोई है क्या? It's like one side of the back is hurting. आपके कमर का एक भाग में आपको दर्द हो रहा है। Anyone here? कोई है यहाँ पर? किसी कमर में एक साइड में, आपके कमर के एक भाग में आपको दर्द हो रहा है, कोई है ऐसा यहाँ पर? आंटी, Auntie? दोनों Thank you, Jesus. दोनों auntie. Okay. सॉरी, टीना Yeah, and we'll सतीश। pray for them instead of calling them here. हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। Father, we thank you right now, Lord. In the name of Jesus, we speak life and wholeness over them. पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम से, यीशु के नाम से हम पूर्णत्व उनके जीवन में हम स्वतंत्र करते हैं। In Jesus' name, we speak to joints, you be healed. Every pain in the body, you leave. We curse you in Jesus' name. हम हर एक जोड़ से जो हड्डियों का जोड़, उससे कहते हैं कि तू सही हो जा, और हर एक दर्द उनके शरीर को उनके शरीर से निकल जा, यीशु के नाम से। In the name of Jesus, joints, we command you to be restored right now. यीशु के नाम से हम हर एक जोड़े को आज्ञा देते हैं कि तू सही हो जा। Every lubrication come back into the joints. In Jesus' name, be pain free right now. कोई भी दर्द उनकी हड्डियों में वापस नहीं आएगा। आज से, इस क्षण से आप पूरी तरह से दर्द से मुक्त हो गए हो। Thank you, Father, for your faithfulness. धन्यवाद पिता, आपकी विश्वास योग्यता के लिए। In Jesus' name, be made whole. यीशु के नाम से आप परिपूर्ण हो जाओ। Amen. आमीन। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Yeah, I was just thinking about Job in the Bible. तो मैं अय्यूब के विषय में सोच रहा था। And the devil attacks him and he takes away everything from Job. तो अय्यूब के जीवन में क्या होता है कि जो शैतान है वो उस पर हमला करता है और उसके जीवन का सब कुछ वो छीन कर लेकर जाता है। In one day, his flocks, everything is gone. His children die. All of his property is gone in a whirlwind. तो एक ही दिन में उसके सब जो जानवर है वो सब उसका नाश हो जाता है, उसकी जो सारी धन संपत्ति है उसका एक ही दिन में सब नाश हो जाता है। But the devil didn't touch his wife. लेकिन जो शैतान है वो उसकी पत्नी को नहीं छूता। I'm sure you know there was a conversation with the demons, with the devil. तो मुझे लगता है कि जो शैतान है और उसकी जो सेना है उसके साथ में उसकी बातचीत हुई होगी। They would have been like, boss, everything तो हो गया, you've left his wife. तो उन्होंने कहा होगा, जो शैतान के दोनों, उन्होंने शायद कहा होगा कि सर उसके परिवार का तो मैंने नाश कर लिया है, उसके पूरी धन संपत्ति का मैंने नाश कर लिया है, उसकी केवल पत्नी बची है। So the devil would be like, just keep quiet, I know what I'm doing. तो फिर शैतान ने बोला होगा उसको कि मुझे पता है अब मुझे क्या करना है, तो तुम शांत हो जाओ। We praise God that we don't have this kind of spouse. हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से किसी के पास ऐसे कोई, धन्यवाद, प्रार्थना नहीं। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास किसी के पास ऐसा ये नहीं है। मेरा लंच कैंसिल करवा रहा था भाई। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Yeah, we are not praying for it, we are thankful for it. हम प्रार्थना नहीं कर रहे, हम धन्यवाद दे रहे हैं परमेश्वर को। Amen. Awesome. Yeah. So it's amazing that we are going sequentially and learning about marriage. तो ये बहुत अच्छा है कि हम एक क्रम के अनुसार शादी के बारे में सीख रहे हैं। And it's really needed for this day and age. और आज के दिन में, आज के समय में इसकी बहुत ज़रूरत है।
if we look around, the devil is the most attacked institution in the world right now is marriage. तो सबसे ज़्यादा जो हमले हो रहे हैं पूरे संसार में वो हो रहे हैं शादी के ऊपर. I mean, if you just look into the news, if you just look across social media, from every place, there's constant attacks against marriage. अगर आप न्यूज़ में देखोगे, आप पूरे सोशल मीडिया पे देखोगे तो आपको हमेशा ये खबर दिखेगी कि लगातार हमले शादियों के विरुद्ध हो रहे हैं. On LinkedIn, you have to now put your pronouns as well. तो लिंक्डइन है, लिंक्डइन में आपको आपके प्रोनाउंसिएशन आपको किस तरह से पुकारा जाएगा वो आपको लिखना पड़ता है. There was a time when you used to fill forms and it would by default, if you put your gender, it would by default assume Mr. or Miss. तो जब पहले कोई फॉर्म भरता था तो फॉर्म एक सीधा होता था जिसमें आपको अगर लड़का है तो मिस्टर, अगर लड़की है तो मिस करके आप लिख सकते थे. But now, despite putting your gender, they are giving you option. If you're a male, if you still want to be called Miss Manoj, don't do this. But you have that option on LinkedIn. लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि आपके पास में अगर लड़का भी हो तो आप आपके नाम के आगे मिस्टर भी लगा सकते हो और मिस भी लगा सकते हो. तो ऐसा आज के ज़माने में चल रहा है. And if you look at the root, it is an attack on the institution of marriage. अगर आप इसकी जड़ को देखोगे तो ये जड़ दिखाती है कि उसको जो शादी है उसके ऊपर उसको हमला करना है. See, marriage, the idea of marriage in the current world, even in church, is not what God created it to be. आज जो लोगों के शादी के विषय में जो उनको लगता है वो जैसा परमेश्वर ने उसका निर्माण किया था वैसे उनकी समझ नहीं है. When God made Adam, he was perfect, he was complete, he was missing nothing. जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो परमेश्वर ने उसको सिद्ध परिपूर्ण करके बनाया था, उसमें कुछ भी कमी नहीं थी. Adam wasn't going around, crying out to God saying, Lord, I don't have anyone. Every animal has a pair, but I don't have anyone to be with. तो आदम का जब परमेश्वर निर्माण किया उसके बाद में आदम परमेश्वर के पास जाके नहीं कहा कि परमेश्वर इस जानवर के पास में इसका जोड़ीदार है, उस जानवर के पास में इसका जोड़ीदार है, मेरे पास कोई नहीं. ऐसा आदम ने परमेश्वर से नहीं कहा. Adam in himself with God was complete, perfect, and he was lacking nothing. आदम जब परमेश्वर के साथ था वो परमेश्वर के साथ में परिपूर्ण था, वो सिद्ध था, उसमें कुछ भी कमी नहीं थी. And yet God is the one who said it is not good for man to be alone, and therefore he removed the rib and created a woman. आदम परिपूर्ण था, फिर भी परमेश्वर ने कहा कि आदम के लिए अकेले रहना अच्छा नहीं है, इसीलिए परमेश्वर ने उसके जोड़ीदार का निर्माण किया. So basically God reached into Adam in the fullness in which God created him and removed and created another person who's full and complete just like God. God created Adam. तो परमेश्वर ने क्या किया, जो आदम जिसका निर्माण परमेश्वर ने परिपूर्ण करके किया था उसी के शरीर में जाग के उसकी पसली को निकाला और उसी पसली से उसने और एक उसके स्त्री का निर्माण किया जो परिपूर्ण थी परमेश्वर के समान. And in Genesis it says God called them Adam. और वचन कहता है कि परमेश्वर ने उन दोनों को आदम कहा. God made Adam and Eve and then called them as Adam. परमेश्वर ने आदम और हवा का निर्माण किया और उन दोनों को परमेश्वर ने एक ही नाम से पुकारा, वो था आदम. And her name was given by Adam. और जो हवा जो नाम है वो हवा नाम आदम ने दिया. परमेश्वर ने दोनों को केवल आदम के रूप में पुकारा. God, when he made them, he just called them Adam, and Adam is the one who gave a name to his wife. तो देखिए परमेश्वर ने आदम और हवा का निर्माण करने के बावजूद परमेश्वर ने दोनों को एक रूप में उसको संबोधित किया और उनको कहा आदम, लेकिन आदम ने अपनी पत्नी को खुद से उसको हवा नाम से पुकारा. So Adam says, because she's taken out of man, she'll be called woman. तो आदम ने क्या कहा, क्योंकि वो मनुष्य से निकाली गई है इसीलिए उसका नाम हवा होगा. And she is the mother of all living, so she's Eve. तो क्योंकि वो सारे मनुष्य जाति की वो माता होगी इसीलिए उसका नाम हवा होगा, ऐसा आदम ने कहा. But we need to see that they were not desperate and lonely and heartbroken, therefore they needed each other to complete them. देखिए वो दोनों टूटे हुए नहीं थे या फिर दुखी नहीं थे जिसके लिए उनको एक दूसरे की कमी पूरी करने के लिए वो एक साथ में, ऐसा नहीं था. God's idea of marriage was a person who's in perfect relationship and fellowship with God, is so full and overflowing with his love that now he needs a companion where he can pour out that love in terms of this unconditional giving.
तो परमेश्वर के नज़र में जो मनुष्य है वो पूरी तरह से उसका संबंध परमेश्वर से है, उसके प्रेम से वो इतना भरा हुआ है कि वो खुद में परमेश्वर के साथ में परिपूर्ण है, सिद्ध है, और इसीलिए अब उसको उसका प्रेम किसी के ऊपर उंडेलना है, इसीलिए उसको शादी की ज़रूरत है। ऐसा परमेश्वर की नज़र में शादी है। And that is why God made Adam and Eve, He made them male and female, and created that marriage even before the fall. तो पाप होने से पहले ही परमेश्वर ने उनको परिपूर्ण रूप से उन दोनों का निर्माण करके उनको एक कर दिया था। परमेश्वर ने जब पाप नहीं तब उसके पहले परमेश्वर ने उन दोनों की शादी के रूप में उनको एक किया था। Today, people connect and get together for a lot of different reasons. आज की दुनिया में लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बहुत सारे कारणों की वजह से वो एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। People come into marriage with all sorts of expectations. लोग शादियां एक अपेक्षा के साथ करते हैं कि मैं शादी कर रहा हूँ, इस अपेक्षा के साथ मेरी अपेक्षा पूरी होगी। That, you know, I will have someone to financially support me. I will have a companion. I will have someone to be with me. I'll have no reproach. तो वो इसलिए शादी करते हैं कि मुझे पैसों की ज़रूरत है इसलिए मेरे को शादी करनी है, कि मुझ में कुछ कमी है तो इसलिए मेरे को शादी करनी है, मुझे एक जोड़ीदार चाहिए, किसी से बातचीत करने के लिए चाहिए, इसलिए मेरे को शादी कर रहा हूँ। तो इस तरह से लोग आज सोचते हैं शादी के विषय में। But I believe God is bringing His church back to the original purpose of marriage, and I believe families in this place will be established and their marriages will be like an example for the world. लेकिन मैं विश्वास करूँ कि आज जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की नज़र में जो शादी की जो शादी है, उस ओरिजिनल आइडिया पे आज हम सबको परमेश्वर लेके आ रहे हैं। See, people coming in for marriage for different reasons is one form of attack that the devil is putting against the marriage. तो जब लोग कई कारणों की वजह से शादी करते हैं तो वो शादी के ऊपर शैतान का हमला बहुत ज़्यादा होता है। If they feel incomplete and if they feel this person is going to come into my life and they are going to make me complete, then they'll always remain incomplete even in the marriage. अगर कोई मनुष्य खुद उसको लग रहा है कि मैं कुछ कम हूँ, किसी जगह पे मुझे कमी हो रही है, तो उस कमी को भरने के लिए अगर मैं शादी कर रहा हूँ तो वो कमी के ऊपर हमेशा शैतान अटैक करेगा। It's like वो तुझ में रब दिखता है, people sing, but that's just before the marriage. Afterwards they can see other things. शादी के पहले उनके जोड़ीदार में भगवान दिखता है और शादी के बाद में बाकी सब दिखता है। Yeah, so stepping into marriage or even currently living in the marriage with the wrong sets of expectation, where you're putting all the responsibilities and expectations on the other person, that can cause serious issues in marriage. अगर आप शादी किसी अपेक्षा के साथ कर रहे हो कि आपकी ये अपेक्षा है इसलिए आप शादी कर रहे हो, तो आपकी शादी के ऊपर हमले होंगे। The other way the devil is attacking is again he's confusing the entire generation around us. From children, they are now teaching them in schools about, you can be a boy and you can be a girl, you can decide what you want to be. और दूसरा जो हमला शैतान अभी कर रहा है वो अभी बच्चों के ऊपर बचपन से ही कर रहा है कि उनको भी स्कूल में उनको बताया जाता है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको लड़का बनना है या लड़की बननी है। I mean, like everywhere you see, people are constantly promoting things and running after things which are very much against the institution of marriage. तो आज के ज़माने में जो लोग हैं वो ऐसी चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं कि जो शादी के विरुद्ध है, वैसी चीज़ों के पीछे लोग भाग रहे हैं। Feminism, the revelation of feminism was not given to, John the Baptist का sister. जो फेमिनिज्म है उसका प्रकाशन जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है उसकी बहन को नहीं दिया। It was not biblical. फेमिनिज्म बाइबल से नहीं है। The idea of women trying to be equal in every aspect of being dominating over men is not in the word of God. जो फेमिनिज्म है उसका मतलब है कि जब स्त्री है वो चाहते कि मैं आदमी के समान या आदमी के ऊपर मैं प्रभुता करूंगी, ये बाइबल से नहीं है। And the idea of man dominating a woman in marriage also was not part of the original purpose that God created marriage in. और वैसे ही जो आदमी जो पति है वो उसकी पत्नी के ऊपर प्रभुता करेगा, वो भी बाइबल में शादी में वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। Last 2 weeks Amish brother he shared on the domination aspect. तो जो पिछले 2 हफ्ते से भाई अमीश ने जो प्रभुता करना है उसके ऊपर सिखाया। It's like the domination of a man suppressing a woman started after the fall. तो जो
आदमी का जो पति का पत्नी के ऊपर प्रभुत्व करना है वो पाप होने के बाद आया। And when Jesus came, he flipped, he removed the curse of the law, he removed the effects of sin, and now we can again live in that God-centered marriage and live as the original intended purpose of marriage. और जब यीशु मसीह आए उन्होंने इस पूरे चित्र को बदल दिया और जो पाप का प्रभाव था उसको हटा दिया और उसके द्वारा कि जैसा परमेश्वर ने हमको रचा था, जिस उद्देश्य के रचा था उसके अनुसार हम जिए। So we understand the devil is very furiously attacking marriages and especially marriages of the children of God. और इसलिए शैतान हम देखते हैं कि शादियों के ऊपर हमले कर रहा है और सबसे ज़्यादा जो विश्वासी जो परमेश्वर के बच्चे हैं उनके शादियों के ऊपर वो ज़्यादा हमले कर रहा है। And so as a body of Christ, as children of God, we have to put up a very well defense, and in fact we have to go on the offensive and establish what God expects from a marriage. और इसलिए परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें उस अपनी शादी की सुरक्षा तो करनी है लेकिन उसके शैतान के ऊपर हमला भी करना है। Yeah, we have to, I believe couples here will be called by God to go and rescue many families where marriages are broken, and you people sitting right here will be bringing down hundreds of testimonies of families and marriages being restored. आमीन। तो मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पर जो शादी का जोड़पा है वो जाएंगे यहाँ से और जो टूटी हुई जो जिनकी शादियाँ है वो लोगों को आप परमेश्वर का जो शादी का उद्देश्य वो बताकर उनके जीवन में बहुत सारी गवाहियों के साथ में आप इस जगह पर लेके आओगे। Amen. So I'm really happy that this series is going on. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये सीरीज हमारी शादी के विषय में चल रही है। Yeah, and we will get into the word now. हम वचन की ओर जाएंगे। So in marriage, like we said, God sees them as one, Adam and Eve as one. तो मैं जैसे बताया कि शादी में परमेश्वर आदम और हवा को एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। Which means for you to operate as an independent individual would be a sin against the marriage. तो अगर आप सोच रहे हो कि आप शादी में आप खुद को अलग करके खुद के विषय में सोच रहे हो तो वो शादी के विरुद्ध है। If you're deciding things on your own and the spouse is not involved in those decisions, then that is wrong, and that is you're basically enabling an attack against the marriage. अगर आप आपके निर्णय खुद अकेले में ले रहे हो, आपके पति या पत्नी को न बताते हुए ले रहे हो, तो शैतान आप शैतान को जगह दे रहे हो कि आपकी शादी पर वो हमला करे। If you're having to hide money from your husband, or if you're having to hide money from your wife, then there is something that is broken. अगर आपको आपके पति से या पत्नी से अगर आपको पैसे छुपाने की ज़रूरत पड़ रही है उसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पर। So God has called them both as one. तो परमेश्वर ने आदम और हवा दोनों को एक व्यक्ति के रूप में पुकारा और कहा आदम। Which means you have to be one on every decision that you take in your life. उसका मतलब यह है कि आपके जीवन में जो कुछ आपको निर्णय लेने हैं उन निर्णय में आप दोनों को एक साथ मिलकर वो निर्णय लेना है। And you have to be one on some very strong basic pillar points. और आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसके ऊपर आपको एक साथ होकर खड़े रहना है। Like for example, Paul talks about you can't be unequally yoked with an unbeliever. जैसे पौलुस कहता है कि आपका जुआ जो है वो अविश्वासी के साथ में और विश्वासी का जुआ एक साथ नहीं हो सकता। And he's talking specifically about marriage. वहाँ पर जो बात कर रहा है वो शादी के विषय में कह रहा है कि विश्वासी और अविश्वासी एक साथ में शादी नहीं कर सकते। You can't say कि I'm going to marry and I'm going to bring them to the Lord. You'll not be doing that, but instead you'll be a martyr. तो अगर आप कह रहे हो कि मैं उससे शादी कर लूँगा उसके बाद में उसको मैं परमेश्वर के पास लाऊंगा तो वैसा नहीं होगा। आप खुद को शहीद कर रहे हो वहाँ पर। Yeah, you'll martyr your faith. You because that's what God has said in His Word. वहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि आप आपके विश्वास को शहीद कर रहे हो क्योंकि परमेश्वर का वचन वैसा कहता है। The Lord commanded the children of Israel specifically to not marry people who are not serving their God, because the Lord said they will turn your hearts away from God. तब इज़राइल के लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि जो अन्य जाति के लोग हैं जो दूसरे परमेश्वर की उपासना करते हैं तुम उनसे शादी मत करो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे हृदय को जीवते परमेश्वर से अलग ले जाएंगे। So you have to be one in God. You and your spouse have to fully surrender to the same God. आपके और आपके पति को यानी आपके पति और पत्नी दोनों को एक ही परमेश्वर को समर्पित होना है।
Jesus, if Jesus is the center of your life, and if Jesus is a multiple choice question for them, then this will not, because they are 25% a child of God and 75% a child of devil. तो अगर आपके लिए केवल यीशु ही परमेश्वर है, लेकिन आपके जोड़ीदार जो है उसके लिए यीशु कई परमेश्वरों में से एक है, तो आपने उनके पास में बहुत सारे ऑप्शन है चुनने के लिए किस परमेश्वर की वो उपासना करना चाहते हैं. Many people are inspired by testimonies of I loved the Lord, but I married this unbeliever, and then after 3 years or 4 years this person came to the Lord, and they get super inspired by that testimony, and then they try to follow the same. तो बहुत लोग वो ऐसी गवाहियों को सुनते हैं कि कोई गवाही बता रहा है कि मैं परमेश्वर से पूरा प्रेम करता था, लेकिन फिर भी मैंने अविश्वासी से शादी किया, और 3-4 साल बाद मेरा जो अविश्वासी पति या पत्नी थी वो परमेश्वर में आए. जब ऐसे लोग सुनते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित होकर वो कहते हैं कि हम भी ऐसे कर सकते हैं. I believe the grace of God is always available. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा उपलब्ध है. So yes, if you are in a situation like that, God is definitely going to bring you, and it may take time, you may pay a lot of tax in the process, but eventually we don't give up hope in those situations. हाँ, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी हो तो हो सकता है कि वो आपका जो जोड़ीदार परमेश्वर के पास है, लेकिन ये पूरे प्रोसेस में आपको समय भी जा सकता है और उतने समय में आपको कुछ गंवाना भी पड़ सकता है. But you don't have to start your marriage in that way. लेकिन अगर आपको शादी की शुरुआत करनी है तो शुरुआत में ही आप अविश्वासी से शादी मत कीजिए. Because when you and your spouse serve and love the same God, the blessing of the Lord lands on that marriage. जब आप और आपका पति या पत्नी एक ही परमेश्वर की उपासना करते हो तो परमेश्वर की आशीष उस जगह पर उस शादी में आती है. Now the other thing is about finances. दूसरा चीज़ है कि जो पैसे के विषय में है. The day you got married, you both became one. जिस दिन आपकी शादी हुई है उस दिन आप दोनों एक हो गए हो. You don't need to have separate bank accounts. आपके दोनों के अलग अलग बैंक अकाउंट नहीं होने चाहिए. Now you can have extra bank accounts also, but in the marriage the discussion of finances should not be like my money and your money. लेकिन मैं कहने का मतलब ये है कि आपके बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, लेकिन आपका जब साथ में आ रहे हो, आपकी शादी हो गई, तो ऐसा नहीं है कि ये मेरा पैसा ये तेरा पैसा है, ऐसा नहीं. Whatever you both earn or one of you earns is the income of both of you combined. अगर आप दोनों नौकरी कर रहे हो या फिर आप कोई एक नौकरी कर रहा है, दोनों भी परिस्थिति में पैसा दोनों का है. So when I get appraisal, I don't get appraisal alone. I get that appraisal for me and my wife. So we both get an appraisal, we both get a promotion. जब मेरा प्रमोशन होता है या फिर जब मेरे जो सैलरी में बढ़ोतरी होती है तो केवल मेरे अकेले की नहीं होती, लेकिन मेरे साथ मेरी पत्नी का भी प्रमोशन होता है, उसकी भी सैलरी की बढ़ोतरी होती है. Amen? Amen? Because God calls you as one, and then in finances, if there are two different minds operating, then that also becomes, I believe, according to stats, one of the biggest causes for divorce is finances again. तो एक बहुत बड़ा जो डिवोर्स का कारण है वो है पैसा. अगर आपका पैसा में आप दोनों का एक मन नहीं है तो वो डिवोर्स का कारण हो सकता है. Many people fight for money, and then we've seen even in close relatives fights get very ugly where people just want to extract money because that division is there. It's always my money or your money, and they're competing who's going to spend, who's going to save. तो हम देखते हैं कि इवन रिश्तेदारों में देखते हैं कि पैसे को लेकर बहुत सारे झगड़े होते हैं कि ये मेरा पैसा है, तेरा पैसा है, ये मेरा पैसा है, ये तेरा पैसा है. You need to be one in terms of finances and investing, even in spending. It can't be like one person is just put a big hole in the bucket and the water is just flowing out. तो आपको पैसे के विषय में, खर्चा करने के विषय में और पैसा बचाने के विषय में, सब विषय में आपको एक होना है. ऐसा नहीं कि एक बंदा केवल पैसे बचा रहा है और दूसरा केवल पैसे उड़ा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. Oneness means you're one, you agree on where that money comes in from, where you put, where it goes. It is planned and both of you behave according to that plan. तो एकता, जो शादी में एकता, उसका एक मतलब ये भी है कि आप पैसे के विषय में आप दोनों बैठ के सहमत हो रहे हो कि पैसा यहाँ से आ रहा है, पैसा हम यहाँ बचा रहे हैं, पैसा में हम यहाँ दोनों मिलके खर्च करेंगे. It's good, like if you've never discussed on these things, it's good to discuss it now after these teachings as this is going on. Or if you're not married, then it's best
that in the courting period you get these things out, get it clarified, and then go according to this. अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, तो आज आपको जब पता चल रहा है तो आज से आप शुरुआत कर सकते हो। और आपकी शादी नहीं हुई है और आपका शादी होने वाली है, तो अभी से ही आप इस बारे में, आपके जो जोड़ी होने वाला जो शादी का जोड़ीदार है उससे आप बातचीत करके ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हो। Making money decisions, hiding from your spouse is again a big reason that you're giving for the devil. It's like you're opening the door and the windows and telling him, come and destroy my marriage. अगर शादी में पैसे के विषय में अगर आप आपके जोड़ीदार से बिना पूछे आप कुछ कर रहे हो, तो उसका मतलब यह है कि आप शैतान के लिए दरवाज़ा, खिड़कियाँ, पूरे घर का सब कुछ खोल दे रहे हो कि वो आकर आपके शादी पर हमला करे। I remember like this, like man of God who was very fond of giving. So he would just end up giving whatever it came to his hand. If he's wearing gold chain, he'll just give, and he'll just give. And then his heart was right. तो मैं एक परमेश्वर के जन के विषय में जानता हूँ कि जो देने में बहुत विश्वास करते थे, उनका दिल जो था वो देना जानता था, तो वो उनके दिल में जब कुछ आता तो वो किसी को कुछ भी देते थे, गले की चैन या फिर कुछ भी चीज़ अगर उनके दिल में आता था तो वो दे देते थे। उनका दिल तो अच्छा था, But then this used to create a lot of fights in the marriage. लेकिन इसके वजह से, उनके देने के वजह से उनके शादी में, उनके घर पे बहुत सारे झगड़े होते थे। Because the wife would feel like I am being bypassed, or I'm not being respected, or you're doing things hiding from me. So there is a breach of trust happening there. तो वहाँ जो पत्नी थी, उनको लग रहा था कि मुझसे बिना पूछे सारी चीज़ें हो रही है, तो उनको लग रहा था कि मेरा विश्वासघात यहाँ पर हो रहा है। You understand? It's not just like even if you're doing it for a good purpose, there has to be that unity. You can never do good things at the cost of that unity that you have with your wife. देखिए, वो चीज़ अच्छे कर रहे थे, लेकिन वो बिना उनके पत्नी से पूछे कर रहे थे। अगर आपको भी कुछ करना है तो आपको आपके पति या पत्नी से सहमत होकर वो करना है। Because the first institution that God created was marriage, and God blessed it, and that blessing is still resting on marriages. तो पहली जो संस्था जो परमेश्वर ने स्थापित की वो शादी की थी, और वो परमेश्वर चाहते कि वैसा ही रहे। And there is a blessing when the husband and wife unite, and then unitedly they decide, and then they sow into someone's life. There is a blessing that overflows, and there is no sorrow of fights or quarrels that is added in it. आमीन। तो परमेश्वर चाहते हैं कि जो परमेश्वर की आशीष है उस जोड़े पे जब आती है, तो वो दोनों सहमत होकर किसी के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। It be it the wife or the husband. If you want to just, even if you're doing it from a right heart, if you want to be a giver, get one with your spouse, and then you'll see that you both are able to give much more. अगर आपके मन में देने का परमेश्वर इच्छा आ रही है, तो आप पहले आपके जोड़ीदार के साथ बात कीजिए, उनके साथ सहमत हो जाइए, उसके बाद आप दीजिए। See, if one spouse is just going around giving and giving and giving, or spending, or shopping, doing whatever, and it's not communicated, then that creates a big mistrust in between the husband and wife. अगर शादी में कोई एक जो बंदा है वो केवल वो दे रहा है उसके पति या पत्नी से बिना बात किए हुए, तो वैसा वो केवल देते जा रहा है, यहाँ पर बात भी नहीं कर रहा, तो उससे क्या हो रहा है कि उनकी शादी में एक अंतर आ रहा है, विश्वास उनकी शादी में पक्का नहीं हो रहा है, मजबूत नहीं हो रहा है। Now, if you're in a manipulative marriage, that's a different story. I believe at some point we'll also speak about marriage situations that are not fixed. There are broken systems. For that, we still have to define guidelines differently. हाँ, अगर आपकी शादी में कोई एक ऐसा मनुष्य है जो मैनिपुलेट करता है, तो वो अलग चीज़ है। ऐसे कुछ है शादियाँ जहाँ पर हम ये सिद्धांत लागू नहीं कर सकते, उसके विषय में बात कर सकते हैं। If the husband is a drunkard and he just wants to steal all the money, then this guidelines will have to be modified and applied, because the person is acting like an unbeliever. अगर शादी में अगर पति जो है वो दारू पीता है और पत्नी के हाथ से पैसे छीन लेता है, तो वो अलग परिस्थिति हो गई, तो वहाँ पर हम ये सारे सिद्धांत वहाँ लागू नहीं कर सकते। But we are talking about the husband and wife being one, seeking the Lord, and there with a genuine heart, when they are trying to do something good at the expense of that trust, it creates a lot of issues.
लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि पति और पत्नी दोनों विश्वासी है, और वहाँ पर कोई एक जोड़ीदार की इच्छा है कि वो किसी के जीवन में कुछ बोए, तो वहाँ पर अगर वो अपने पति या पत्नी से सहमत ना होते हुए, बातचीत ना करते हुए अगर ऐसा कहता है, तो उनके शादी में जो विश्वास है वो कमजोर होते जाता है। There you can quote how many of scriptures you want, but all you're doing is empowering that mistrust that is formed between you. तो वहाँ पर आप ऐसे परिस्थिति में आप बहुत सारे वचनों को बोल सकते हो, लेकिन जो अविश्वास उस शादी में आया है उसको वो वचन की तरफ निकाल नहीं सकते। And it can go to a point that, you know, the more you do that, the more your spouse will resist and hate that giving. It'll be like they just hate everything about giving just because of your attitude. अगर आप ऐसा करते रहोगे, बिना पूछे बिना सहमति लिए आप देते जाओगे, तो आपका जो जोड़ीदार है वो एक परिस्थिति ऐसी होगी कि वो उसका विरोध करना शुरू करेगा। But the beauty of doing it in oneness is so amazing because you're both applying your faith together for this, and the seed and the harvest that will come back is going to be amazing. तो जब आप दोनों एक होकर एकता में आप जब बोते हो, किसी को देते हो, तो आप दोनों की अपेक्षाएं एक है, और ऐसा जब आप बोते हो तो आपको आशीषें उसके अनुसार मिलती भी है। Amen. आमीन। I believe we are learning something. मैं विश्वास करो कि हम यहाँ सीख रहे हैं। Another aspect is in how you train and discipline the children. और एक पहलू है शादी में कि आप किस प्रकार से आपके बच्चों को बड़ा कर रहे हो, उनको आप कैसा डिसिप्लिन लगा रहे हो। You know, Amish bro also was last week saying children are very manipulative, and I've observed this, that children are super manipulative. तो मैंने देखा है, और अमीश भाई भी बोल रहे थे कि जो बच्चे हैं वो मैनिपुलेटिव होते हैं। Our little Zion, जो जायन है, like I'll just tell you what I've observed is, like when he knows someone is going out, then like if he's sitting down and you call him, he'll not come to you. But if you get up and you're now going out, then he'll immediately come because he wants to see the doggy opposite to my house. तो जायन को मैंने जो देखा है कि अगर वो बैठा है, आप सब बैठे हैं, आप उसको बुलाओगे आपके पास नहीं आएगा, लेकिन जैसे कि दरवाजे की ओर जाता है तो वो उनके पास चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पर जो कुत्ता बिल्ली उसको देखना है। I mean, even before he can speak, he's able to understand that this person is going to respond this way to me. This person is going to, like, you know, if I go to him, he's not going to take me out, so I'll not go to him. I'll rather go to someone who's standing. तो इस साल में उसकी उम्र में, इसी उम्र में भी वो बोल नहीं पा रहा है, फिर भी वो ये समझ पा रहा है कि कौन सा मनुष्य से मुझे कैसा प्रतिसाद मिलेगा, कौन सा मनुष्य है जो मेरा काम जो है मुझे चाहिए वो पूरा करके देगा। So in terms of disciplining the child, I believe husband and wife have to be one again. तो मुझे लगता है कि बच्चों को सिखाने के विषय में, उनको शिक्षा देने के विषय में, उनको डिसिप्लिन करने के विषय में पति और पत्नी के दोनों को एक होना चाहिए। Both of you have to agree, and at the time of disciplining or giving correction, there should not be a gap, a distance, that one person is maybe scolding, the other person is like, "Arey, leave him, he's not doing anything." तो अगर कोई दो पति या पत्नी बच्चों को जब शिक्षा दे रहे हैं, उनको डिसिप्लिन दे रहे हैं, तो अगर एक कोई उसको डांट रहा है तो दूसरा ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे नहीं मत डांटो, छोड़ दो उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। Because what that does is, firstly, that child is understanding that, okay, there is a difference between them. I can see a gap between them, and the child is going to exploit that gap, and it's just going to create more friction between you two. अगर बच्चे के सामने ऐसा होता है तो बच्चे को समझ में आ रहा है कि कौन मुझे डांट रहा है, कौन मेरी ओर से है, तो वो क्या करेगा, उसका फायदा लेगा, और उसके द्वारा आप दोनों पति पत्नी के बीच में जो फ्रिक्शन आना शुरू होगा। And second thing is, you are basically undermining your spouse in front of the children. और दूसरी चीज़ ये हो रही है कि आपके बच्चों के सामने आप आपके जोड़ीदार को आप कम आकार रहे हो। Your children should be taught that you give the same level of respect to your mother as you give to your father. बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि माता और पिता का समान तुम आदर करो। It should not be that, you know, they respect one. I mean, they can maybe get clingy to the mother more, that is fine. But the level of respect and the level of honor that they give should be same for both. वो बच्चे हाँ हो सकता है कि उनके मम्मी से जाकर चिपकते हो, लेकिन आदर के विषय में माता और पिता का दोनों का आदर बच्चों ने समान करना चाहिए, ऐसा हमको सिखाना है। If you don't agree with the way your spouse is, you know, disciplining, if you feel they are too harsh, then you have to have that conversation separately before that discipline.
अगर आपको लग रहा है कि आपका जोड़ीदार बच्चों के साथ में ज़्यादा कड़क है, तो आप बच्चों के सामने नहीं, अलग से आपके पति या पत्नी के सामने इसके विषय में बातचीत करो, लेकिन बच्चों के सामने ये ना करें। When you stand in front of the child, when you're dealing with the child, it should appear that these two are one. जब कोई माता या पिता बच्चे को शिक्षा दे रहा है, डिसिप्लिन दे रहा है, तो बच्चे को लगना चाहिए कि मेरे माता और पिता दोनों एक है जो मुझे शिक्षा दे रहे हैं। You'll realize that the child will quickly understand that there is no way of escape. I can't, because this parent is not listening, I can't go and throw a tantrum in front of the other parent and convince them to listen to me. तो बच्चों को समझ में आएगा कि ये दोनों एक है, इसलिए मैं किसी के पास नहीं मम्मी के पापा के पास नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों एक है, और मैं किसी के सामने अपने नखरे नहीं कर सकता। Amen? Amen? Other thing is boundaries that you set between your relatives, be it your in-laws, be it your siblings, be it your friends, be it your close friends or whoever, that boundaries have to be clearly defined between the husband and wife. पति और पत्नी के बीच में, उनके माता पिता के विषय में, उनके बहन भाई के विषय में, उनके रिश्तेदार के विषय में, उनको एक सीमा दोनों ने मिलकर एक निर्धारित करना चाहिए। I will come back to this point afterwards. हम इस मुद्दे पे वापस आएंगे। Yeah. Amish bro may not like the next 5 minutes. So yes, while we believe that we have to do everything together, जब हम विश्वास करते हैं कि पति और पत्नी ने दोनों ने मिलकर चीजें करनी चाहिए, like Amish bro said, practically he can't go to get a haircut with his wife. तो अमिश भाई ने उदाहरण दिया था कि प्रैक्टिकली वो और उनकी पत्नी दोनों साथ में बाल काटने को नहीं जा सकते। I mean, there are certain things that you have to also do as individuals. तो वहाँ कुछ चीजें ऐसी भी है कि जहाँ पर आपको अलग होकर कुछ चीजें करनी पड़ती है। Let's go to Titus 2:3. हम जाएंगे तीतुस उसका 2 उसका 3। Here it says, the older women likewise, that they be reverent in behavior, not slanderers, not given to much wine, teachers of good things, that they admonish the young women to love their husbands and to love their children, to be discreet, chaste, homemakers, good, obedient to their own husbands, that the word of God may not be blasphemed. तो तीतुस उसका 2 उसका 3 से हम 5 तक पढ़ेंगे। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे, और संयमी और पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। So we see here that there is a disciplining, a discipleship that comes even from the females. That means a wife has to be around females who will train her in the godly things, in how to love the husband, how to love the children, how to be a good wife. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पत्नियां हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको भी एक शिष्यता की ज़रूरत है, ऐसे लोगों के द्वारा जो उनको सिखाए कि तुम्हारे पति से तुमको कैसे प्रेम करना है, बच्चों को कैसे संभालना है, घर बार कैसे संभालना है। तो ये शिक्षण उनको मिले, ऐसा स्त्रियों के नज़दीक उनको जाकर उनसे सीखना है। Meaning there is a discipleship that the wife also has to be a part of, where she's learning and if she's growing, then she's now pouring it to other women. That fellowship of the women is what it's talking about here. तो यहाँ पर वो जो है वो स्त्रियों की फेलोशिप के विषय में बात कर रहा है कि जहाँ पर वो जाके सीख रहे हैं कि उनको घर कैसा चलाना है, घर में कैसा रहना है, बच्चों को कैसे संभालना है, सारी चीज़ें वो सीख रही है। You know, if you're a wife and you love and you respect your husband, you can just get around other women, and when this fellowship is happening, many people will just look at you and the way you are loving and respecting your husband, and that can get transferred into many families. अगर आप आपके पति का बहुत आदर करते हो और आप ऐसे फेलोशिप में जब आप जाते हो, तो आपके द्वारा लोग सीखते हैं कि कैसे पति का आदर करना चाहिए। There is a process where the wife learns to be a better wife, how she can love her husband, how she can love a family, because these things are not intuitively coming. तो ऐसे सहभागिता में जाकर वो सीख सकते हैं कि पति से कैसे प्रेम करना है, बच्चों से कैसे प्रेम करना है, क्योंकि हमारे अंदर वो नेचुरली नहीं आता। And so yeah, it should not be like a gossip party that is forming.
तो वहाँ पर ऐसा नहीं हो कि आप जब स्त्रियाँ एकत्रित हो रही हो सहभागिता कर तो वहाँ पर चुगलियाँ हो, but it's talking about this desire that women have to love God, to seek Him, and they, when they come together, it can be a very beautiful thing where they train and disciple each other to grow into and love the Lord and love their families. तो यहाँ पर इस विषय में बात कर रहा है कि जहाँ पर स्त्रियों की सहभागिता हो, एक साथ मिले और वो परमेश्वर से कैसा प्रेम करना है इसके विषय में जाने और परमेश्वर से और आपके परिवार से कैसा प्रेम करना है वो सीखे। So that fellowship needs to continue along with your oneness with your husband as well. तो ये जो सहभागिता स्त्रियों के विषय में कही गई है वो भी होनी चाहिए आपके पति के साथ एक साथ रहने के एक साथ रहते हुए। I'm sure all the husbands would want their wife to love them better, to love the children better, to be a better wife, right? तो हर एक पति की इच्छा होगी कि वो उनकी पत्नियां उनसे बेहतर प्रेम करे, उनके बच्चों से बेहतर प्रेम करे। And so it's important that they go through this and that they build real relationships, real fellowship with people where they are able to learn from them and then pour into them as well. तो ऐसा होना चाहिए कि उनको ये इच्छा हो कि जहाँ पर सही सहभागिता उनको मिले, जहाँ पर वो लोगों से उन स्त्रियों से सीखे और वो जो सीखे है वो उनको बता पाए। Amen? And similarly for men, वैसे ही मनुष्य के विषय में in Proverbs 27:17, नीति वचन 27 उसका 17, राइट? Yeah. 27 नीति वचन 27:17। जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसा ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। so here the word of God is saying that as the iron sharpens a iron, so a man's friend can sharpen him. तो यहाँ लिखा है कि जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसा ही जो पति है उसका मित्र उसको चमका देता है। We go to Proverbs 18:24. नीति वचन 18 उसका 24। It says, a man who has friends must himself be friendly, but there is a friend who sticks closer than a brother. नीति वचन 18 उसका 24। मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। So men are also advised to hang out around other men, to grow in God, to be sharpened and to be challenged in your faith and to grow. तो जो पति है, जो आदमी लोग हैं, उनको भी कहा गया है कि तुम्हारे आदमी दोस्तों की संगति में रहो जिसके द्वारा तुम और तरक्की कर सको। See, because if you're just communicating with your wife and your wife is communicating only with you, then there can be just Chinese whisper and none of you understand what the other one wants. अगर आपका बातचीत केवल आपके पति या पत्नी के साथ में हो तो ऐसा हो सकता है कि आप बात कर रहे हो और कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है। I can ask the people who are married for more number of years, do you understand everything that your wife tells you? तो जिनकी शादी बहुत सालों से हो चुकी है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपकी पत्नी जो आपको सब बताती है, क्या आप सब समझ पाते हो? We still are clueless, right? कि भाई चाहती क्या है? हमको बहुत बार ऐसे पता नहीं चलता कि इनको चाहिए क्या। But then a fellowship with the brothers is going to train a man in how to be a man of God. तो जो भाइयों के साथ में जो संगति होती है वो सिखाएगी कि आपको परमेश्वर का जन कैसे बनना है। And a man who loves his wife and loves his children and is a good ruler in his house is going to set an example for all the other men of God, and these things can get transferred, and there is many learnings that can come with this. तो कोई ऐसा मनुष्य है जो उनके पत्नी से प्रेम करता है, उनके बच्चों से प्रेम करता है, अपने घर को अच्छे से संभाल सकता है, तो वो जब जाके ऐसे सहभागिता में बैठता है तो वो बाकी लोगों से भी सीख सकता है और उसने जो जैसा कर रहा है वो बाकी लोगों को सिखा सकता है। And that is why it's important that godly men, they don't get together just for games, or they don't get together just for eating out or doing things, but they get together to seek God and to know God, and in that fellowship I believe we can all learn to become better men, better husbands, better fathers, better sons. तो जो परमेश्वर के जो जन है, जब जो मनुष्य आदमी लोग हैं, जब वो एकत्रित होकर मिलते हैं तो वो बात करने के लिए, लेकिन परमेश्वर से और ज़्यादा सहभागिता करने के लिए कि हम बेहतर पति कैसे हो सकते हैं, बेहतर पिता कैसे हो सकते हैं, परमेश्वर से बेहतर प्रेम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए वो इकट्ठा होते हैं। And after meeting for like 5 hours, in the end you can pray, because Paul said for prayer you can separate from your wife. और अंत में आप प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि पौलुस ने कहा कि आप आपकी पत्नी से केवल प्रार्थना के लिए अलग हो सकते हो। Amen. But there is this joy of fellowship that the way God has structured the body. In Ephesians it says,
The body grows with what every joint supplies. तो परमेश्वर ने सहभागिता इस रूप से बनाई है क्योंकि इफिसियों में कहता है कि जो हर एक जोड़ा है वो एक दूसरे को मदद करता है. See, if the hand is not connected to the body and it says, I'm the best hand in the world, there is no use for this hand. If this hand is not connected to the body, it's useless. It can't do anything. अगर ये शरीर से मेरा हाथ जुड़ा नहीं है तो वो हाथ अलग होके कुछ नहीं कर सकता. Similarly, when we all fellowship, together we are fellowshipping, and then there is a separate, because like the scripture said, that women are to teach younger women how to love, and like whatever they've learned in their relationship with God through their experience, they are now to impart that knowledge, that understanding to younger women. तो यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा कि स्त्रियों को बताया गया है कि तुम अलग होकर सहभागिता करके सिखाओ कि तुमको परमेश्वर से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से कैसा प्रेम करना है. Similarly, men are to gather as well to learn and to know God and to be good husbands and righteous leaders in their house and in their communities. वैसे ही जो आदमी लोग हैं उनको भी सहभागिता करनी ये सीखने के लिए कि परमेश्वर से बेहतर कैसे प्रेम करे, धार्मिकता से अपने घर को वो कैसे चलाए. I'm sure we've all experienced this. मैं विश्वास करता हूँ कि हम में से बहुत इसका अनुभव किया Like, होगा. when I need to really hear God, my wife is the first one who speaks into my life. मुझे जब बहुत ज़रूरत होती है कि परमेश्वर मुझसे बात करे तो जो सबसे पहले व्यक्ति है जिसके द्वारा परमेश्वर बात करता है वो है मेरी पत्नी. And it is always a blessing. और हमेशा मेरे लिए एक आशीष है वो. But then there is also a difference that I observe, that when I'm speaking to men about the issues, that the concerns that I have, it's on a place where they are also able to relate to those things. लेकिन जो दूसरा इसमें पहलू ये है कि जब मैं कुछ चीज़ों के विषय में मेरे आदमियों से, मित्रों से जब बात करता हूँ तो मुझे वो अलग स्तर का वो उनसे बातचीत होती है क्योंकि वो समझ पाते हैं कि मैं किस परिस्थिति से जा रहा हूँ. Because men and women are built differently, and they think, they behave, they act, they expect differently. क्योंकि मनुष्य, जो आदमी और स्त्री का जिस तरह से वो रचे गए हैं वो इस तरह से कि मनुष्य का, जो आदमी का विचार करने का वो अलग तरीके से विचार करता है और जो स्त्री है वो अलग तरीके से विचार करती है. Even if we don't like a guy, अगर हम किसी मनुष्य को हमको पसंद, कोई मनुष्य पसंद नहीं है, नहीं, as a man, if I don't like another man, अगर समझ ले मुझे कोई मनुष्य, कोई आदमी पसंद नहीं है, I can still respect him because of the skill, because of the work that he's doing. तो उस आदमी का मैं आदर कर सकता हूँ क्योंकि जो कुछ वो जितना टैलेंटेड है वो उसके द्वारा मैं उसका आदर कर सकता हूँ. In workplace, we've come across people that we don't necessarily respect them or like them for the way they are living their lives, but then we are okay to still relate to them for the purpose of the work. तो हम काम की जगह पर देखते हैं कि ऐसा कोई मनुष्य होगा कि जो आपको पसंद नहीं है, फिर भी वो जितना टैलेंटेड है उसके कारण आप उसका आदर करते हो. But with women it works a little different. लेकिन अगर स्त्री के विषय में कहा जाए तो वो कुछ अलग तरीके से वो काम करता है. So if they don't like, I think that they would have a hard time just associating or just being nice to that person. तो अगर स्त्री को कोई दूसरी स्त्री पसंद नहीं है तो उस स्त्री के लिए बहुत कठिन हो जाता है कि वहाँ रहना, उसके साथ में काम करना. So basically, the way we function, the way we operate is different. No doubt we are one, and that oneness should be valued above everything else. At the same time, this fellowship, men getting fellowship with men, women getting fellowship with women, also empowers to help you to bring you more closer to each other. तो देखिए, मनुष्य, क्योंकि वो आदमी अलग विचार करता है, स्त्री अलग विचार करती है, लेकिन फिर भी परमेश्वर दोनों को एक बनाया है, दोनों की एकता सारी चीज़ों से ऊपर है. फिर भी परमेश्वर कहता है कि स्त्रियों के साथ में अलग सहभागिता हो और आदमी की आदमियों के साथ में अलग सहभागिता हो. But this should not be at the expense of your oneness. लेकिन ये सहभागिता आप दोनों की एकता के बीच में नहीं आनी चाहिए. Again, it's a rule. God just didn't write it, but the husbands have to take permission from your wife to leave the house. तो परमेश्वर ने ये नियम नहीं लिखा, लेकिन जब पति है उन्होंने घर से बाहर निकलने से पहले आपकी पत्नियों से परमिशन लेनी चाहिए. And yeah, it's an unsaid rule. I'm very blessed that I get permission every time, in advance. I have advance booking for 2-3 years already. तो मैं इस रूप में आशीर्वादित हूँ कि मेरे पास परमिशन 2-3 सालों की पहले से ही है. I've taken it in advance. But that has to be again done with oneness. लेकिन ये सारी चीजें भी आप दोनों को एकता में होकर करनी है. You can't be prioritizing your friends above your spouse, where your spouse feels
like she's neglected completely, and then you just love your friends, you just want to be with them. तो आपको आपके पत्नी को नज़रअंदाज करके आपके केवल मित्रों को महत्वपूर्ण स्थान नहीं देना है कि पत्नी को हमेशा लगे कि मेरे को केवल नज़रअंदाज किया जा रहा है. And the husband should not feel like my wife is never home, she's always roaming around shopping with her friends. Whenever I need food, wherever I need anything, it's just not there. I have to get up and manage and do things for my own. That also should not happen. और पति को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि स्त्री उसकी पत्नी केवल बाहर जा रही है, केवल घूम रही है, शॉपिंग कर रही है और पति को ही सारा चीज़, घर का सारा चीज़ें पति को ही करनी पड़ रही है. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. It has to be done in oneness. ये सारी चीज़ें एकता में होनी चाहिए. The husband is supposed to love his wife, cherish her. The wife is supposed to love and respect the husband. पति को अपनी पत्नी से प्रेम करना है और पत्नी को अपने पति का आदर करना है. So this I believe we are understanding that though you are one as being one, also you have to communicate with others and receive and give from in terms of fellowship. तो आप दोनों एक तो हो गए हो, आप दोनों में एकता है, लेकिन इसके अलावा आपको आपके जो स्त्रियों की सहभागिता और जो आदमियों की सहभागिता है वो भी करनी है. उसके वहाँ से आपको सीखना भी है. Before I got married, many people were basically doubtful of puja. तो शादी होने से पहले बहुत लोगों को पूजा के ऊपर डाउट था. They used to think that once we get married, she's going to lock the house and I'll never get to come out of the house. तो उनको ये लगता था कि पूजा से शादी होने के बाद में पूजा रूम का दरवाज़ा बंद कर देगी और मनुष्य को बाहर जाने नहीं देगी. Now my parents are scolding me for taking their daughter-in-law late night outside just for having tea. लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी है कि मेरे माता पिता मुझे डांटते हैं कि हमारी बहू को इतना देर रात तक तो क्यों घुमाने लेके गया. So it actually was a blessing because when she came in, all of my friends became her friends. तो वो एक आशीष है मेरे लिए, क्योंकि जो सारे मेरे दोस्त थे आज वो उसके फ्रेंड्स हो गए हैं. I didn't have to try to operate and say कि अरे इसको मैं कैसा नहीं बोलूँ, how do I say no that she'll be offended. I've genuinely never had to encounter that in these 2 years of marriage. तो अभी ये 2 साल की शादी में मुझे ये स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि उसको वो सोचे कि मैं इससे कैसे बात करूँ कि मेरे कुछ बोलने से उनको बुरा लगे. उसको ऐसा कुछ भी करने की सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी. That's why from time to time I keep thinking, am I doing something wrong? Is my marriage normal? Because of the stories that I've heard, I feel like I'm like, sometimes I feel like maybe I'm just oppressing her and I don't know, and someday it should not come back. तो मुझे जब ऐसा मेरी शादी में हो रहा था तो मैं बहुत बार सोचता हूँ कि सच में मेरी शादी सही चल रही है क्या, कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कि मैं उसको पूजा को ज़्यादा दबा के रख रहा हूँ कि कुछ दिन बाद फिर वो मेरे ऊपर वापस आएगा. Yeah, but I've asked her, she said no, if she's not lying. मैंने पूजा से पूछा है और उसने नहीं बोला है, तो मैं विश्वास करता हूँ वो झूठ नहीं बोल रही है. But it's a blessing because I experienced that oneness, because all of my friends immediately became her friends, and many of them came and acknowledged, saying we thought like she'll be rude, she'll not talk to us, but now she's a better friend actually than I, because she remembers everyone's birthday and prompts me to wish them. तो अभी जो मेरे सच में मेरे लिए आशीर्वाद का कारण है, क्योंकि अभी जो मेरे सारे दोस्त हैं वो उसके फ्रेंड बन गए हैं. और मेरे दोस्त लोग, मेरे फ्रेंड लोग मुझे आके कहते हैं कि हमको लगता था कि वो कैसे, हमको ये डाउट था कि वो हमसे रूडली बात करेगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, बल्कि वो उसको सबके बर्थडेज याद रहते हैं, वो हमको बताती है. तो वो सारी चीज़ें हमारे शादी को एकता में हमको लेकर आ रही है. I'm still trying to understand her, like when she speaks, sometimes it sounds like Chinese. So I'm going to attend more men's fellowships to understand, like, inputs from different people's wives. हाँ, अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी है कि मेरे को पूरी तरह समझ में नहीं आती है, तो इसलिए मैं कि जो आदमियों की फेलोशिप है वो अटेंड करके उनसे सीखूंगा और बेहतर समझने का प्रयत्न करूंगा. Like in 2 years, I still don't know what is her favorite food to eat. 2 साल की शादी में मेरे को अभी तक ये नहीं समझा कि उसको क्या पसंद है खाने में. I think she also doesn't know. So once she finds out, then I'll also get to know. जब उसको पता चलेगा तब मुझे पता चलेगा. Amen. Yeah. So we'll go back to the one point that we were supposed to come back to. तो हम उस मुद्दे पे वापस आएंगे. It's about oneness in boundaries. तो जो शादी में जो सीमा है, सीमा में एकता, दोनों के पति और पत्नी में एकता कि आपकी सीमा क्या होनी चाहिए आपकी शादी में. That you, the husband and the wife, have to collectively decide that what are the boundaries that you set beyond which no one can cross.
तो आपको पति और पत्नी को मिल के ये निर्णय लेना है कि आप एक सीमा निर्धारित करोगे कि ये सीमा है, इसके अंदर कोई नहीं आ सकता। In many marriages, this is not defined. बहुत सारी शादियों में इसको यानी वो लोग निर्धारित नहीं करते हैं, Again, because it is not taught. क्योंकि ये सिखाया नहीं जाता। So, like, you know, say the wife has or the husband has sisters, जैसा कि अगर जो पति है, जो आदमी है, उसकी बहनें होगी, and then now the wife comes on the house, and then the sisters are used to treating the husband in a certain way. तो जो बहनें थी वो शादी होने से पहले उस पति को एक तरह से उसके साथ में बर्ताव करती थी, Since he is their brother, क्योंकि वो उनका भाई है। so they're just into every aspect of his life. तो वो उसके जीवन के हर एक क्षेत्र में उनको वो जाने का प्रयत्न करती। You know, maybe they don't like the color of the shirt, and they'll just give all constant inputs, and there are no boundaries basically because they're siblings. क्योंकि वो भाई बहन है, उसकी शादी होने से पहले वो उसको बताते थे कि अरे ये शर्ट का कलर अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं करके। And now the wife comes in, और अभी पत्नी आ रही है, and they start picking dresses for her as well. तो अभी ये बहनें वो जो पत्नी है उसके लिए भी कपड़े वो लोग चुन रहे हैं। Meaning they don't understand that boundaries because husband and wife have not set it. They also didn't understand how to set those boundaries. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पति और पत्नी ने मिलकर वो सीमा नहीं बताई है कि ये सीमा है, इसके अंदर हम को किसी को नहीं आने देना है। The Lord said, "For this reason a man shall leave his father and mother and be one with his wife." तो वचन कहता है इस कारण से पति अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी के साथ मिला रहेगा। So I believe father and mother includes all the relationships that came through them because of them, their aunties, their uncles, whoever. You have to separate from all of them, and you two are now one. तो परमेश्वर जब माता और पिता से अलग होने के विषय में कहा, तो मैं विश्वास करता हूँ कि माता पिता के द्वारा आने वाले हर एक रिश्तों से परमेश्वर ने कहा कि वो अलग होकर पति और पत्नी अब दोनों एक हो गए हैं। So those boundaries have to be established by both of you collectively, that okay, these decisions only we both will decide. We can take input from the parents, but only we both will decide and have the final say on these decisions. तो आपको पति और पत्नी को मिलकर वो सीमा आपको निर्धारित करनी है कि ये सीमा का ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के विषय में केवल हम दोनों निर्णय लेंगे। हाँ, हम हमारे माता पिता से उनसे बातचीत करके उनके सजेशंस लेंगे, लेकिन निर्णय हम दोनों का ही होगा। I mean, again, I don't know why I can see examples very easily in my family. There's this one relative where they got married, and the wife, the husband's sister, is so involved in the guy's marriage, guy's life, that it's literally causing the destruction of their marriage. तो मेरे रिश्तेदारों में मैं एक शादी को देखता हूँ कि जहाँ पर जो उस पति की जो बहन है वो उनकी शादी में इतना ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो रही है कि जिसके द्वारा उनकी शादी में वो जो चीज़ें तनावपूर्ण हो रही है। It's like if the husband and wife want to decide the color of the bedroom, the husband calls the sister and asks what should be the color on the walls. तो ऐसा समझ लीजिए कि पति और पत्नी को उनके बेडरूम को कलर करना है, तो वहाँ पर पति अपनी बहन को फ़ोन करके पूछ रहा है कि कौन सा कलर इस बेडरूम में अच्छा लगेगा। That's because those boundaries are not clearly defined and they are not believers. So at least children of God, we have to understand what God meant when He said the man should leave his father and mother and be one with his wife. तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने उनका जो सीमा है वो उन्होंने निर्धारित नहीं की थी, लेकिन जब वो अविश्वासी, लेकिन जब हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो जब परमेश्वर कह रहा है कि मनुष्य जो आदमी है वो अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिलेगा, उसका मतलब है कि आपको मिलकर दोनों ने मिलकर एक सीमा को निर्धारित करना है। This applies to in-laws, to either her parents, your parents. It applies to siblings, her siblings, your siblings, to friends, or to any other relationships that you might have. तो ये जो सीमा है ये आपके माता पिता, पति के माता पिता, पत्नी के माता पिता, दोनों के भाई बहन, उनके मित्र, उनके फ्रेंड्स, उसको लेकर भी है कि आपको एक सीमा निर्धारित करनी है। See, this boundary that you're creating, many of us view like we are creating this boundary and then taking it and putting it on Mars, and we are going to live there from now onwards. तो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसी सीमा बनाएंगे, ये सीमा लेकर हम मार्स पर जाएंगे, वहाँ पर हम दोनों अलग से रहना शुरू करेंगे। It's not that. It's just your house is your safe space. It's your home. That's where is your safe space. That's where you can live how you want. आपका जो घर है वो आपकी सुरक्षित जगह है, क्योंकि आपको जैसा चाहिए वैसा आप आपके घर में रह सकते हो। And so this has to have boundaries
wherein you from there are able to love people in the right way. आपको इसीलिए आपको आपके घर में एक सीमा होनी चाहिए कि जहाँ पर आप रह के आपको जैसा चाहिए आप लोगों से प्रेम कर सकते हैं. If say the wife comes and her sisters are like used to gossiping and a lot of things before marriage. तो अगर समझ लीजिए कि आपकी शादी हो गई है, आपकी पत्नी के बहनें हैं, तो शादी से पहले उनको चुगली करने की बहुत आदत थी. वो आपके घर में शादी के बाद आ रही है. And they talk about everything, including you, and now even about your husband. So the wife has to decide that this ends. This is a boundary that you will not cross. तो आपके घर में आपके पत्नी के ऊपर निर्धारित करता है, क्योंकि वो जब आप बहनें उसकी आ रही है तो वो बोलना शुरू करे, चुगली करना शुरू करे आपके विषय में, आपके पति के विषय में, तो पत्नी को निर्धारित करना है कि नहीं, ये सीमा है, इसके अंदर मैं उनको बात करने नहीं दूंगी. Yeah, firstly, the husband and wife have to decide that we'll not be part of any gossip at all. तो पति और पत्नी को दोनों को मिलकर ये निश्चय लेना है कि हम किसी भी चुगली का भाग नहीं होंगे. Now, this leaving your father and mother and being one with your wife does not necessarily mean with the proximity. तो परमेश्वर ने जब कहा कि आदमी अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, उसका मतलब एक जगह के विषय में नहीं था. It's not that if your parents stay in Pune, you go to Nagpur or you go to Ahmedabad, some other state. You can be in the same house and still be separate and be one with your wife. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपके माता पिता अगर समझ ले पुणे में रहते तो आपको शादी करके आदमी उसको नागपुर या अहमदाबाद लेके गया, वो नहीं. आप एक घर में रहकर भी आप दोनों की जो एक सीमा है वो निर्धारित करके आप रह सकते हो. Actually, I was thinking on this, and then what I understood is, in general, this is also a symptom. This is also an effect of the attacks that has happened on marriages. और मुझे लग रहा है कि ये एक कारण है जिसके द्वारा शैतान के जो हमले शादियों पे हो रहे हैं, वो उनमें से एक कारण ये भी है. See, many people get married and then they are like one and they're enjoying each other until the children come. तो पति और पत्नी उनकी शादी हो गई, वो उसका आनंद ले रहे हैं तब तक जब तक उनके बच्चे नहीं हो रहे. And now once the children come, they are so engrossed in the child's life that they leave everything. We've heard in movies also, and many parents have said, you don't know what all I have sacrificed for you, to the child. तो बच्चे होने तक वो दोनों एक दूसरे के साथ में आनंद से रह रहे हैं, लेकिन बच्चे होने के बाद में उनका पूरा ध्यान बच्चों के ऊपर चला जाता है. और हमने बहुत बार सुना है कि माता पिता कहता है कि बच्चों से कह रहे हैं कि तुझे नहीं पता हमने तेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया. And it's true that they've sacrificed a lot. हाँ, ये सच है कि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है. But what has happened is they've left that oneness of the husband and wife, and now their life is from the child, from this kids' childhood, their life is only revolved around the child. तो जो यहाँ क्या हो रहा है कि उनकी जो पति और पत्नी के साथ में जो एकता है उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया है बच्चा होने के बाद में, और उनका पूरा ध्यान केवल उनके बच्चे के ऊपर है कि बच्चा जब छोटे से बचपन से लेके बड़ा हो रहा है तो पूरा का पूरा ध्यान उनका केवल उनके बच्चों के ऊपर है, अपने पति या पत्नी के ऊपर नहीं है. And we applaud parents for that because they've sacrificed and done best to give to their children. और वहाँ पर हम ऐसे माता पिता का हम उनको अपलॉड करते हैं, उनको तालियां बजाते कि नहीं भाई, हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया कि तूने अपना सब कुछ अपने बच्चे के लिए दे दिया. But in this process, when the child has finally grown up and he gets married, लेकिन ये सारे प्रक्रिया में जब बच्चा बड़ा हो गया और उसकी जब शादी हो रही है, because all of their identity was only in growing up this child, because even if they have to boast, they'll boast about the child, they'll not boast about the spouse, they'll boast about how, see, my child is in such a good place, such a good position, because their entire identity is about this child now. अब क्या हो रहा है कि जो माता पिता है उनका पूरा जो ध्यान है केवल बच्चे के ऊपर है, और वो अभी अपने पति और पत्नी के ऊपर घमंड नहीं करे कि उसने ऐसा किया वैसा किया अच्छे काम किया, लेकिन उनका पूरा जो घमंड है वो बच्चे पे कि देखो मेरा बच्चा कितना काम कर रहा है, देखो मेरा बच्चा कितना बड़े पद पे वो काम कर रहा है. तो उनका पूरा ध्यान, उनका पूरा घमंड जो उनका पूरा गर्व है वो केवल बच्चा है, पति या पत्नी नहीं है. And so because they stopped investing in their marriage some 20 years ago when this child was very little, now they have nothing because they've not invested anything in each other. There is nothing remaining. Their life is all about these children. तो अब क्या हो गया है कि 20 साल पहले जो बच्चा उनको हुआ था उन्होंने पूरा ध्यान पूरा समय अपने बच्चे पे व्यतीत किया, अपने शादी में कुछ भी ध्यान नहीं दिया. अब पूरा ध्यान सब कुछ अब उनका बच्चा ही हो गया है. And therefore when they get married also, now they feel like, okay, this girl is also now our daughter, and so we're going to treat her just like we treated our son.
तो अब क्या हो रहा है कि अब उनके बेटे की शादी हो गई है और बहू को वो लेकर आया है, तो अब उनको क्या लग रहा है कि जैसे 20 साल तक उन्होंने उनके बेटे को संभाला, वैसे अब बहू आई है तो उसको भी तरह से संभालेंगे। Because they may have separated from their, or they may not have separated from their parents also. That has been carried on for generations and generations and generations the same way. ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ें उन्होंने उनके माता पिता से, उनके दादा परदादा से सीखी होगी, ऐसी सारी चीज़ें उनकी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक वो देखते आ रहे होंगे। And therefore, it is important that husband and wife set those boundaries. And even once you have your children, once they are grown up a little bit, you have to learn to start investing in each other again. तो आपको माता पिता होने के नाते आपको एक ध्यान रखना है कि जैसे बच्चे थोड़ा बड़ा होना शुरू करते हैं तो आपको फिर से आपके शादी में आपको समय और एफर्ट्स बिताना महत्वपूर्ण है। Because God sees you both as one. He doesn't include your child in that package. परमेश्वर पति और पत्नी की दोनों को एक व्यक्ति के तौर पर देखते हैं, उसमें आपके बच्चे को वो परमेश्वर नहीं देखते। This child has to be trained to grow up, because he is going to tomorrow, he or she is going to go and be part of another family, and they have to be taught the principles of God of how they can live a blessed married life. आपको आपके बच्चे को सिखाना है, उसको परमेश्वर में बड़ा करना है कि जिसके द्वारा वो परमेश्वर में बड़ा हो, और जब बड़ा होगा तो वो उसका परिवार वो शुरू करेगा और परमेश्वर के सिद्धांतों पे उसके परिवार को बढ़ाएगा। Amen? आमीन। So the setting up these boundaries is very, very important, so that you can have a peaceful life. Because if there is war between you, then the devil already has place there. देखिए, आप दोनों को एक होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप दोनों में झगड़ा चल रहा है तो शैतान उसमें खुश हो रहा है। We'll go to James 3. हम जाएंगे याकूब उसका 3, 15 and 16. याकूब 3, 15 और 16। यह ज्ञान वह नहीं है जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। This verse is saying where there is envy and self-seeking, there is confusion in every evil thing present there. तो यहाँ कह रहा है कि जहाँ पर जलन और खुद के विषय में, स्वार्थी होने के विषय में कोई मनुष्य होता है, वहाँ पर हर एक प्रकार का बखेड़ा और हर एक प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। So when there is envy and there is strife happening, it could be because of friends, it could be because of in-laws, it could be because of finances, it could be because of all the things, it could be because you are going to church or whatever. When that is happening, this word is saying where there is envy and strife, there is confusion and every evil work. You're basically giving the devil a free hand and saying, do whatever you want, and he's going to come with destruction. तो यहाँ वो वही कह रहा है कि अगर आपके शादी में अगर आप एक दूसरे के विरोध में खड़े हो, तो यहाँ वही लिखा है कि अगर जहाँ पर जलन और विरोध होता है वहाँ पर हर प्रकार का दुष्ट का काम होता है। उसका मतलब है कि पति और पत्नी के बीच में अगर झगड़ा है, वो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं, तो आप शैतान को मौका दे रहे हो कि आपके जीवन में वो कुछ भी कर सकता है। So you should strive hard to discuss and bring things out so that there is no amount of strife acceptable in your house. तो आपको बातचीत करके सारे चीजें निकलवानी है कि जिसके द्वारा आपके दोनों के बीच में कोई भी झगड़े का कारण ना रहे। Okay, we'll move on. Sorry? We'll move on. हाँ, हम आगे जाएंगे। The word said 2 become 1 and not 6 became 1. तो वचन कहता है कि 2 लोग पति और पत्नी मिलकर एक हुए हैं, 6 लोग एक नहीं हुए हैं। You, your parents, she and her parents, all 6 of you did not become 1. आप, आपके माता पिता, वो पति उसके माता पिता, आप 6 लोग मिलकर एक नहीं हुए हो। That idea has come from the culture which says 2 families are together. 2 families, if you really want 2 families to be together, these boundaries have to be set, and you'll have the best relationship that you can have with all of your family members. अगर आप आपकी सीमाओं को सही से आप बनाते हो आपकी शादी में, तो जो दोनों परिवार है वो साथ में खुशी से आप रह सकते हैं। Just because you adjusted to the misbehavior or manipulation or abuse of your parents or your siblings, your spouse does not need to go through the same.
क्योंकि आपने आपके भाई बहनों का जो जैसे आपसे बर्ताव कर रहे थे, दुर्व्यवहार कर रहे थे, आपने सहन किया, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पति या पत्नी को भी उसको सहन करना है। See, some of us have come from backgrounds where, you know, the revelation of God was not there, or they were not in the Lord. And then there has been a lot of abuse or insults growing up in the family, but you have to ensure that those things do not enter into your marriage. अगर हो सकता है कि आपके परिवार में आप जब अविश्वासी थे तब, या फिर आप परमेश्वर में आप मजबूत नहीं थे, तब आपके घर पे इंसल्ट हो रहे होंगे या फिर आपसे दुर्व्यवहार हो रहा होगा, लेकिन शादी के बाद में आपको निश्चित करना है कि ऐसा चीज़ आपके पति या पत्नी के साथ ना हो। See, you may be used to it, you know, you probably grew up, like my grandpa used to abuse a lot. He had a very good heart, but then that abuse would carry on. But when I realized, then I had to like intervene. You know, I would say, you will not say those things into our family. And then that understanding has to be there. Just because maybe strife was normalized for many of us. तो देखिए, मेरे परिवार में मेरे जो दादाजी, उनका दिल अच्छा था, लेकिन वो हमको कुछ बोलते थे, कभी गालियाँ देते थे, तो उस तरह से बड़े हुए थे। लेकिन जब मुझे समझ आई, तब मैंने एक निर्णय लेना शुरू किया कि आप ऐसा मेरे परिवार के लिए नहीं बोलोगे। Maybe, you know, many of us grew up with where this abuse or insults or gossiping or all of these things that are destructive, that was normal behavior. तो आप हो सकता है कि आप ऐसे परिवार में बड़े हो जहाँ पर चुगली करना या फिर गालियाँ देना या फिर कैसे भी बातचीत करना, दुर्व्यवहार करना, वो एक नॉर्मल चीज़ थी। But once you are in a marriage, now you are protecting your spouse, and your spouse is protecting you. So you have to ensure that will not enter into my house, that will not enter into my life, into my marriage. लेकिन जब आपकी शादी हो रही है तो आप दोनों को एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है वो सारी चीज़ों से, कि जो कुछ पहले हो रहा था वो अब मेरे शादी में नहीं हो सकता, वो नहीं होगा। If your siblings are very interested in, you know, commenting on every aspect of your life and of your spouse, you have to put an end. You have to say, okay, this is my marriage, and you don't need to speak about this. If you, like, you know, if you want, we can connect on other things, but this line will not be crossed. अगर आपके भाई बहनों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है जिसमें वो आपकी शादी के ऊपर आपके पति या पत्नी के विषय में बातचीत करेंगे, तो आपको वो निर्णय लेना है कि नहीं, इस विषय में तुम कुछ बात नहीं करोगे। अब तुमको मुझसे कुछ बात करनी है तो तुम किसी और विषय में करोगे, लेकिन मेरे शादी के विषय में, मेरे पति पत्नी के विषय में तुम बात नहीं करोगे। Okay. Now the same God who said, the man shall leave his father and mother and be one with his wife, is also the God who said you have to respect your parents, you have to take care of them. तो जिस परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य आदमी अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वही परमेश्वर ने कहा है कि उनको, अपने माता पिता का तुम आदर करो। You know, Jesus was talking about this one person, like, you know, he said, they come and they say that whatever we were supposed to do for our parents, we've given it to the temple. So we don't need to take care of our parents. We are free of that responsibility. तो यीशु मसीह उन कुछ लोगों के विषय में कहते हैं कि वो लोग आए, उन्होंने कहा कि जो कुछ मेरे माता पिता को जिम्मेदारी के लिए मेरे पास पैसे थे, वो सारे पैसे मैंने माता पिता की जिम्मेदारी से हटाकर मैंने मंदिर में दान दे दिए। We are responsible as children to take care of the parents as commanded by God, and even in general, that because they have invested all of their life in us, so we are responsible to take care of them until the end of their lives. क्योंकि परमेश्वर ने उसके वचन में लिखा है कि हमें हमारे माता पिता का आदर करना है, इसलिए, और इसके अलावा उन लोगों ने, हमारे माता पिता ने उनका पूरा जीवन हम पर उंडेल दिया है, इसीलिए हमको उनका आदर उनके मरने तक करना है। So you can't say that God said, get separated and I leave and I don't care whether my parents are living well, whether they're eating or not. That's very demonic, and we can never go and, you know, attest to something like that. तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि हमको अलग होकर रहना है, तो आप अलग होकर रह रहे हो, तो आपको परवाह नहीं कि आपके माता पिता जिंदा है कि नहीं है, कि क्या खा रहे क्या पी रहा है। ये नहीं है, ये शिक्षा शैतान की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं है। The Lord expects you to be separate, be one with your wife, and then you both now take care of both the parents. परमेश्वर की इच्छा है कि पति और पत्नी ने अलग होकर एक साथ मिलकर आपके माता पिता का आदर करना, उनकी देखभाल करनी है।
Yes. At the same time, you have to ensure that these boundaries are well established in the place so that the parents or the siblings or the friends are not violating these boundaries. If लेकिन they- इसके साथ में आपको ये भी आपकी जो सीमा है उसका ध्यान रखना है कि माता पिता हो, भाई बहन हो, कि दोस्त हो, कोई भी वो सीमा को पार ना कर पाए. if outside actors, if be it parents, be it siblings, be it friends, finances, whatever, if they are inducing strife into your marriage, you have to put an end to that. अगर कोई बाहर का व्यक्ति, आपके माता पिता, भाई बहन, कोई भी हो, अगर उनके द्वारा आपके शादी में अगर कोई झगड़े हो रहे हैं तो आपको वो निर्णय लेना है कि वो उसको बंद करना है. And when you first react, there will be a retaliation from the parents, from the siblings, from friends or whatever. They'll say, oh, you've changed, you're not like before. अगर आप जब ऐसा निर्णय लेते हो तो हो सकता है कि जो माता पिता, भाई बहन या दोस्त हो वो आपके विरुद्ध में आए, बोले कि भाई तू तो बदल गया है. But that change is necessary so that relationship can be respectable and long lasting. लेकिन ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है. अगर आपको चाहिए कि आपकी शादी एक जुड़ी एकता में रहे, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. The husband is called as the savior of the wife's body. जो पति है उसको पत्नी का देह का उद्धारकर्ता के रूप में या बचाने वाले के रूप में कहा गया So है. he has to ensure that these boundaries are set in place. At the same time, the wife has to protect the husband's honor. तो ये चीज़ है, जो ये सीमा है, ये पति को निर्धारित करनी है, और वैसे ही पत्नी को चाहिए कि वो पति का आदर करे. You can't be talking to your siblings about how terrible your husband is, and then the husband can't be going and talking to his friends about how terrible his wife is. That's just a complete violation of that oneness in which God has called us. तो पत्नी ने अपने भाई बहनों से जाके अपने पति के विषय में नहीं बताना है कि मेरा पति कैसा बुरा है. वैसे ही पतियों ने अपने दोस्तों के साथ में जाके ये नहीं बताना है कि मेरी पत्नी कैसे बुरी है. But when you both are one and these boundaries are established in place, I can tell you, you'll have the most beautiful relationship with everyone, with your parents, with your siblings, with your friends, and it'll be effortless. तो अगर आप दोनों एक होकर आपकी सीमाओं को आप निर्धारित करते हो तो आपका जो रिश्ता है आपके माता पिता के साथ में, बहन भाई के साथ में, सब एक बहुत सुंदर होगा और आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जब आप एक सीमा को निर्धारित करते हो. तो I feel very blessed, and even in this regard. Even in this regard, I feel very blessed. हाँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक बहुत आशीषित हूँ इस मामले में भी. Because my parents, they understand this thing, and they have made an effort to push me out in that sense. You are a separate family, you have to take the decisions for your life. तो क्योंकि मेरे माता पिता ने खुद ही से मुझे बोल दिया कि भाई तेरा परिवार है, तुझे उस परिवार के विषय में निर्णय तुझे लेने हैं. And then sometimes you can ask my wife, I'll ask her, was I very blunt in the way I spoke to them or something? Because the freedom that we are experiencing in our house, sometimes I feel like, okay, because this may not be normal, this level of freedom that the parents are giving to the child and his wife. I question, like how I questioned with my wife. तो बहुत बार मुझे प्रश्न आता है कि मैंने मेरे माता पिता से या किसी से कठोरता से तो बात नहीं की ना, क्योंकि मुझे वो स्वतंत्रता मेरे परिवार में मुझे मिली है कि मैं मेरी पत्नी से पूछता हूँ कि ये मैंने ऐसा किया क्या, सही किया क्या. So that's like I really thank God for godly parents. मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने परमेश्वर भक्तिमय माता पिता दिए हैं. Because they did not have what they are giving me. उनके पास वो चीज़ें नहीं थी जो चीज़ें आज मुझे दे रहे हैं, वो उनके पास नहीं थी. They lived in a place where their parents were involved in every aspect, in their finances, in what they do, in when they go out, where they go. Every aspect of their life was very controlled, but even despite that, the word of God has set them free, and now they are giving. I'm the first generation to receive that freedom, and I'm very grateful for that. तो मेरे माता पिता ऐसे शादी में उन्होंने देखी, उनकी शादी के समय की जो उनके माता पिता थे वो उनकी शादी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, उनके पैसों से लेकर हर एक चीज़ में वो इन्वॉल्व होते थे. लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्होंने वो स्वतंत्रता को प्राप्त किया है, और मैं पहली पीढ़ी हूँ जो वो स्वतंत्रता में मैं जी रहा हूँ. Meaning, this did not happen overnight. ये रातों रात नहीं हुआ है. I remember, 10 years ago, 15 years ago, there were gradual understanding as the revelation was coming up. Now, what revelation you guys are getting in this marriage series are some people's experience of 15, 20, 30 years that we are discussing, and from the word of God, it's being put out to you.
तो ये सारी चीज़ें रातों रात नहीं हुई है, लेकिन 10-15 साल पहले से जब परमेश्वर के वचन का हमको समझ आ रही थी, हमारे जो अनुभव थे 25-30 सालों के, उसके द्वारा जब हमको वचन का प्रकाशन मिलने लगा, वो समझ के द्वारा आज हम शादी के विषय में आपसे बात कर रहे हैं। So understand, when you start applying these things in your life, there will be retaliation, and be ready for it. तो जब आप ये सिद्धांत आपकी शादी में लागू करते हो तो अपेक्षा कीजिए कि कोई ना कोई इन चीज़ों का विरोध करेगा। Jesus said the persecution comes for the word's sake. यीशु ने कहा कि जो सताव आता है उसके वचन के विरुद्ध में आता है। So now that you're receiving the word, the persecution will come against this word. It will try to suppress this word and take it out so that there is no peace in your marriage. तो क्योंकि अब आप परमेश्वर का वचन को स्वीकार रहे हो, इसीलिए आपके विरोध में शैतान आएगा और सताव आएगा, क्योंकि उसको वचन को चुराना है। But ensure that you value that oneness above everything else. लेकिन आप ये निश्चय कीजिए कि जो आप दोनों के बीच में एकता है वो सबसे महत्वपूर्ण आपको रखनी है। That you be one and you seek God, and you both are on the same mission, and the husband is leading and the wife is being a very good helper for him. And I believe the marriages in KOHM will be an example for the world around to see. आमीन। तो हमको ये एकता को महत्वपूर्ण देना है कि जहाँ पति अपने घर का मार्गदर्शन उसको लीड कर रहा है और पत्नी उसकी मददगार है, और मैं विश्वास करता हूँ कि KOHM हमारे चर्च में परमेश्वर ऐसी शादियों को खड़ा कर रहा है। Amen. आमीन। We'll all stand up. हम सब खड़े होंगे। Father, we thank you. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। By the way, I'm not finished. मेरा समाप्त नहीं हुआ है। Yeah, I had a lot of notes. बहुत सारे नोट्स हैं, I still didn't use them. मैंने अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया है, So we'll try to use them at some time in the future. तो हम भविष्य में इसका इस्तेमाल करेंगे। Thank you, Father. We love you. धन्यवाद पिता, हम आपसे प्रेम करते हैं। Father, we thank you that you instituted the institution of marriage. पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस संस्था जो शादी है उसका आपने निर्माण किया। And Father, we thank you that it is your desire that we have godly marriages, godly offspring that glorify you, Father. कि आपकी ये इच्छा है कि हमारी शादियाँ ईश्वरीय शादियाँ हो, हमारे बच्चे परमेश्वर के बच्चे हो। Holy Spirit, we yield ourselves and we come before you, and in places where we've disobeyed, Lord, we repent and we come and now we obey you, Father. पिता, हम आपके सामने आते हैं और जिस जिस जगह पे प्रभु हमने आपका आज्ञा का उल्लंघन किया है वो चीज़ें हम आपके सामने लेकर आते हैं। Father, we reject any opportunity for strife in our marriages, Lord. प्रभु, हर एक झगड़े के जो कारण है उसको हम नकारते हैं हमारी शादी में यीशु के नाम से। That we strive and we fight aggressively to keep the strife out of our lives, Lord. कि हम बड़े यत्न से ये प्रयत्न कर रहे हैं कि जो झगड़ा है वो हमारी शादी से दूर रहेगा। That just like there is nothing that can come in between you and me, Father, that there will be nothing that can come in between me and my wife, Lord. कि जैसा आपके मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता, वैसे मेरा और मेरे पत्नी के बीच में कोई नहीं आ सकता। Thank you, Father, that you've instituted marriage to demonstrate the love of Christ for His church, Lord. धन्यवाद पिता कि आपने शादी को स्थापित किया कि जिसके द्वारा आप दिखाओ यीशु का प्रेम जो उसकी कलीसिया के लिए है। Thank you that you're teaching all of us to be godly men, to be fathers, to be husbands, to be sons, and that we love our families and lead and rule our families well. धन्यवाद कहते पिता कि आप हमको सिखा रहे हो कि कैसा परमेश्वर का जन होना है, कैसा पति होना है, कैसा पत्नी होना है, कैसे बच्चे होना है, कैसे बच्चों को हमने पैदा करना, उनको कैसे बढ़ाना है, वो आप सब सिखा रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। Thank you, Lord, for the fellowship, for the feeding of the word, Lord, that this word has gone in our hearts as seed, and we believe it's going to produce 100-fold return, Lord. धन्यवाद कहते पिता आपके वचन के बीज के लिए जो हमारे अंदर आज बोया गया है वो बहुगुणित होकर उसका फल लेकर आएगा। We thank you that you are faithful. हम विश्वास करते हैं कि तू विश्वास योग्य है। Father, we right now cancel every attacks against the marriages in this church, Lord. हम हर एक शादी के विरोध में आने वाले हर एक हमले को नकारते हैं यीशु मसीह के नाम से। Every spirits of division that are sowing division, separation and strife, we break your power right now in Jesus' name, Lord. झगड़े लगड़े की ताकत को यीशु मसीह के नाम से हम उसके ताकत को तोड़ देते हैं यीशु के नाम से। Father, we thank you that right now your Holy Spirit is reaching out to the spouses who are fighting this, and your Holy Spirit is convicting them right now in this place, Lord. पिता आपका पवित्र आत्मा जो पति और पत्नी के बीच में झगड़े हुए उनको जाकर उनसे बात कर रहा है, उसके लिए आपका धन्यवाद।
Father, we thank you for dysfunctional families, that they are being restored, and your word is breathing new life into the marriages, Lord. धन्यवाद कहते हैं पिता, जो परिवार टूटे हुए हैं, उसको आप पुनर्स्थापित करके उसको पुनर्स्थापित आपके प्रेम के द्वारा आप कर रहे हो, उसके आपका धन्यवाद। Just like the dry bones were resurrected, Lord, the place where there is no hope, right now we declare that hope is arising, Lord. जैसे सूखी हड्डियां एकत्रित होकर एक मनुष्य बन गई, वैसे ही जहाँ पर आशा नहीं है वहाँ पर आप आशा को लेकर आ रहे हो, इसके लिए आपका धन्यवाद। We thank you, Lord, that the romance is coming alive in all the marriages, Lord. कि प्रभु धन्यवाद कि जो रोमांस है उनकी शादियों में वो वापस आ रहा है, That they love each other just like you love the church, Lord. कि वो एक दूसरे से वैसे ही प्रेम कर रहे हैं कि जैसे प्रभु आपने कलीसिया से प्रेम किया। And thank you, Father, that you will manifest to this generation what happens when two become one and they multiply, and the effect and the impact that it can have on our generation, Lord. धन्यवाद करते पिता कि आप दिखा रहे हो कि इस पीढ़ी के द्वारा कि जैसे दो लोग एक होकर वो जब अगली पीढ़ी को, जो बहुगुणित होने वाली पीढ़ी को आप लेकर आते हो, वो दिखाएगा, दर्शाएगा इस संसार को। Thank you that you're raising an army of strong couples, of strong marriages in this place, Lord, that will shift the culture. धन्यवाद पिता कि आप अच्छे जोड़ीदार की सेना को आप खड़ा कर रहे हो इस जगह पर, जो दिखाएगा कि परमेश्वर के द्वारा स्थापित की गई शादी कैसी है। Thank you that these marriages will impact and change the culture that in which we live, Lord. धन्यवाद कहते पिता कि ये शादी एक इम्पैक्ट को लाएगी और पूरे संस्कृति को बदल देगी। That the culture of Pune will be the culture of heaven, Father. कि जो पुणे का जो संस्कृति है वो स्वर्ग की संस्कृति होगी। That marriages will be respectful and honorable above all. कि शादी सारे चीज़ों में सबसे ज़्यादा आदर का कारण होगा। We thank you, Father, for your goodness. हम आपका धन्यवाद करते पिता आपकी भलाई के लिए। Thank you that you are faithful, Lord. धन्यवाद पिता कि आप विश्वास योग्य हैं। Father, you said in Philippians 2:13 that it is you who give us the desire and the will and the desire, and you are the one who performs this action through us, Lord. पिता जैसे फिलिप्पियों 2:13 में कहता है कि आप हमारे अंदर इच्छा डालते हो और आप वो पूरा करते भी हो। Father, we yield ourselves to you and we commit this before you, Lord, that the marriages should look like heaven. कि पिता हम अपने आप को, हमारी शादियों को आपके हाथों में समर्पित करते थे कि जैसा आपको जैसा दिखानी चाहिए वैसे शादी हो। That our marriages, when people look at us, they should be able to see your love and they should be able to see you through our marriages, Father. कि पिता जब हमारी शादी को देखे तो बाकी लोग आपको देख नहीं पाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, We love you, Father. आपसे प्रेम करते हैं In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से, Amen. आमीन।